वैसे तो आपने सुना हुआ एक श्लोक, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मा निवेदनम। भक्ति के 9 अंग हैं। ये 9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी आऊँगा। मगर ये 9 अंग जो हैं, इसमें से जो 9 तरह की भक्ति है, रामायण में आपको इस 9 तरह की भक्ति के एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। जैसे श्रवणम, श्रवणम किसने किया? श्रवणम हनुमान जी ने किया, ऐसा कई आचार्य लिखते हैं। हनुमान जी ने भगवान की भक्ति श्रवणम से प्राप्त की। कुछ लोग कहते हैं दास्यम, मगर कुछ आचार्य लिखते हैं श्रवणम से। कीर्तनम, कीर्तनम क्या? वाल्मीकि जी ने रामायण के रूप में। वैसे हनुमान जी के बारे में आता है कि श्रवण में जब बात होती है तो राम भगवान जब अपना अयोध्या धाम छोड़ के जा रहे थे अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वापस, तो कौशल देश कहते हैं, नहीं, साकेत जा रहे थे आध्यात्मिक धाम में, तो सब सारे अपने अयोध्यावासी सबको लेके गए। तो हनुमान जी से पूछा राम ने कि तुम भी चलो। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं जाके वहाँ पे करूँगा। वैकुंठ में तो, साकेत में तो राम साम गान होता है, मगर यहाँ पे राम गान होता है। मैं सामवेद का गान सुन के करूँगा, मुझे तो राम के कीर्ति का गान सुनना है, इसलिए हनुमान जी यहाँ पे रुक गए। इसलिए आप कहते हैं जहाँ भी राम कथा होती है हनुमान जी वहाँ होते हैं सुनने के लिए, इसलिए श्रवणम का एग्जाम्पल हनुमान जी दिया जाता है। कीर्तनम का एग्जाम्पल दिया जाता है वाल्मीकि जी का। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, कीर्तन किया, भगवान की प्रशंसा लिखी। स्मरणम का एग्जाम्पल दिया जाता है सीता का। अशोक वाटिका में बैठ के सीता ने भगवान राम का स्मरण किया, इसलिए सीता देवी को स्मरणम का प्रतीक माना जाता है। उसके बाद पाद सेवनम का एग्जाम्पल आता है भरत जी को। भरत जी ने नंदी गांव में आकर राम भगवान की खड़ाऊ लेके आए। 14 साल उन्होंने खड़ाऊ की पूजा की नंदी गांव में, अयोध्या के बाहर रहकर, तो उनकी पाद सेवनम में। अर्चनम में दिया था शबरी का। जब राम भगवान आए तो पंपा सरोवर के पास, तो वहाँ पे शबरी राम की प्रतीक्षा कर रही थी। शबरी जी ने राम की आरती की, पूजा की, अर्चनम की। वंदनम में आता है विभीषण का। विभीषण रावण को छोड़ के राम की आके उन्होंने रावण के सामने राम की वंदना की कि तुम राम की शरण ले लो, राम भगवान है। और दास्य में आता है लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी ने 14 साल राम की सेवा की। साख्य में आता है सुग्रीव जी। सुग्रीव राम के सखा थे। और आत्मनिवेदन में आता है जटायु की। जटायु ने भगवान राम सीता को बचाने के लिए अपना जीवन तक दे दिया और राम की गोद में उन्होंने अपना जीवन छोड़ा। सीता माँ के आशीर्वाद से जटायु जिंदा रहे, हालांकि रावण ने उसके पंख और उसके पैर काट दिए थे, और राम और सीता के लिए उन्होंने जीवन त्यागा। उसको आत्मनिवेदन कहते हैं।